नमस्कार, हमारे चैनल खुलेआम टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो पिछले 25 दिनों से जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मुख्य मांग इसलिए थी क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ और नीट का पेपर लीक होने की वजह से हम 14-15 या आई थिंक 15-20 बच्चे जो है आत्महत्या कर लिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है और ऐसा होना चाहिए कि भाई एक पेपर लीक हुआ जिसकी वजह से कितने सारे बच्चे आत्महत्या कर लिए। और लेकिन एक बात और आपको जो है नोटिस कराना चाहूँगा कि हर साल नीट जेईई इस तरह के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और एग्जाम में जो है हर तरीके के हर कैटेगरी के बच्चे जो है शामिल होते हैं। और मैं देखा हूँ कि एक बच्चा जिसका मार्क्स 100+ है और एक बच्चा 40-50 मार्क्स, तो 40-50 वाले मार्क्स वाले बच्चे का एडमिशन हो जाता है और 100 वाले बच्चे का एडमिशन नहीं होता, तो वो आत्महत्या कर लेता है। ऐसी घटनाएं कम से कम जो है 1000 से ज़्यादा है, लेकिन जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड डेटा है उस डेटा में कभी भी किसी भी आत्महत्या का कारण जो है रिजर्वेशन की वजह से उस बच्चे ने आत्महत्या किया ऐसा कभी अंकित नहीं किया, ना ही संसद में पेश किया गया है और ना ही नेशनल क्राइम रजिस्टर रिकॉर्ड डेटा में जो है इसको मेंशन किया गया है। उसका कारण अन्य डाल देते हैं, पारिवारिक समस्या या अदर, लेकिन कभी भी रिजर्वेशन की वजह से उसने आत्महत्या की। कभी उसके सुसाइड लेटर भी मिलते हैं तो भी जो है गवर्नमेंट या जो भी संस्थाएं होती हैं इस तरह का रिकॉर्ड डेटा नहीं बनाती हैं और ना ही आपको कहीं पे आरटीआई या किसी भी तरीके के माध्यम से ये प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन ये सबको पता है कि हर साल कम से कम 1000 से ज़्यादा छात्र जो है जो कि बिना जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता वो आत्महत्या करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका अच्छा नंबर होने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं होता, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी को रिजर्वेशन होने की वजह से जो है कम नंबर्स पाने वाले को जो एडमिशन मिल जाता है। तो ये बताइए कि अगर आप ये 14-15 बच्चों ने जो आत्महत्या की वो किसी भी कैटेगरी हो सकते हैं, उनके लिए तो पूरा देश बोल रहा है कि चलिए शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा होना चाहिए। उन बच्चों के लिए कौन बोलेगा? क्या आपकी जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पे आए, जैसे कि अखिलेश यादव हो गए समाजवादी पार्टी के नेता, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, अरविंद केजरीवाल जो है, और फिर उसके बाद साउथ से जो है प्रकाश राज एक एक्टर, और राहुल गांधी, इससे जितने भी बड़े नेता इस मंच पे आए और उनका समर्थन किए, उनको शर्म आती है? उन बेशर्मों को जो है थोड़ी सी भी अक्ल है, सेंस है कि क्या कहते हैं, जो इसके पहले जो आत्महत्या कर रहे थे बिना रिजर्वेशन की वजह से, उन बच्चों के लिए कोई मानवीय संवेदना नहीं, वो किसी के बच्चे नहीं है, किसी के औलाद नहीं है। चलो, देश अपने बाप का बना के रखा है कि जैसे तुम्हारे बाप का देश है, जैसी मर्जी होगी चलाओगे। तुम वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आज 14-15 बच्चे मरे हैं तो चले आए हो कि पूरा देश जो है तबाह करने की एक पार्टी है, एक संगठन है, बस उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए हो। अरे बेशर्मो, तुमको थोड़ी सी भी अकल हो, थोड़ी सी भी हया हो तो थोड़ा सा जो है इस पे भी सोच लो कि जो रिजर्वेशन की वजह से हर साल बच्चे मर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ी सी अकल, अगर थोड़ी सी सोच लोगे ना तो तुम्हारा जमीर जो है दिख जाएगा कि हाँ है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी मानवता दिख जाएगी, हाँ है। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है। बस 14-15 बच्चे मर गए, इस्तीफा बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उन बच्चों के लिए भी सोचना पड़ेगा। अदरवाइज ना, अगर तुम उस पर नहीं बोल सकते हैं ना, तुम्हें शर्म आती है बोलने पे, तुम्हारा वोट बैंक कम हो जाता है, तो तुम दो बाप की औलाद हो। जितने लोग मंच में, जितने भी बड़े से बड़े पार्टी के नेता, जितने लोग भी दिल्ली में जंतर मंतर में इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का और जो नीट पेपर लीक का समर्थन करने गए थे और वो रिजर्वेशन की वजह से आत्महत्या करने वाले बच्चों के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोला वो दोगले है, दो बाप की औलाद है। और दो बाप की औलादों, बेशर्मो, शर्म करो। तुमको अगर शर्म नहीं आती है, अकल नहीं है, हया नहीं है, तो सालो राजनीति जो है अपने घर के अंदर करो, राजनीति जो है सड़क पे करना बंद कर दो। याद रखना, ये जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है ना, जिस तरीके से हो रहा है, जिस दिन ये सारे जो है गुस्सा सबका फूटेगा ना, तो ये जान लो कि सड़क पे एक भी नेता बच नहीं पाएगा। इस तरह के बेशरम जो बेहया वाली हरकत करते, एक भी नेता बच नहीं पाएगा। जो कभी ये नारा लगाओगे वोट के नाम पे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे संख्या भारी संख्या भारी है तो गधों की संख्या ज्यादा है तो गधों को राजा बना दोगे? अरे संख्या से होता है, संख्या होता है कि टैलेंट होता है। जिसके अंदर जितनी क्षमता है उसको उस क्षमता के हिसाब से जो है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौका दी जाएगी ना।
की संख्या के आधार पे। जंगल में गधों की संख्या ज्यादा होती है, बाकी जानवरों की संख्या ज्यादा होती है, तो गधे के राजा बना दोगे? शर्म करो। संख्या कम होने का सबसे बड़ा कारण है जंगल में शेर है, इसलिए जो है इंसानों से जंगल बचा हुआ है। एक तरह से शेर जो है इंसानों का रक्षक भी होता है, वो जंगल में बाकी जानवरों का रक्षक भी होता है, शेर की वजह से जंगल बचा हुआ है। इसी तरह है जो है ना, जिनकी संख्या कम है ना, उनकी वजह से, उनकी संख्या कम होने का कारण है कि ना हर युद्ध में, हर लड़ाई में पहली पंक्ति में वो हमेशा खड़े मिले हैं, इसलिए उनकी संख्या कम है। इतिहास गवाह रहा है कि 18 साल के जो है युवाओं ने, नवीकों ने अपने जो है ना देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अपनी जो है बड़ी सी बड़ी लड़ाई ली, और एक तरह से उन्होंने एक तरह से सुसाइड किया, जहां पे जो है सामने खड़ा एक तरह से मतलब जिससे मुकाबला करना मुश्किल था, जिसके लिए तुम बाकी के जो दोगले जो भीड़ इकट्ठा करके बोलते हो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी, सब भाग खड़े हुए थे, वो खड़े हुए, वो जान गंवाए, इसलिए उनकी संख्या कम है। वो भी तुम्हारी तरह दोगले होते ना, तुम्हारी तरह जो है इस तरह से पीठ दिखा के भागने और कायर होते ना, तो वो उनकी भी संख्या ज्यादा होती, समझे ना। तो संख्या जिसकी जितनी उतनी हिस्सेदारी, ये ध्यान लगे, जितनी संख्या, अगर उतनी संख्या में भी एक बार तलवार उठा के उड़ गए ना, तो ये जो तुम्हारा तांडव है ना, ये समझ लो कि इसको 24 घंटे नहीं लगेंगे खत्म होने पर। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सरकार जो अभी करंट है उसको भी मैं मतलब ये चेताना चाहता हूं कि इसको अभी जितना जल्दी हो सके इन सब चीजों को आप करेक्ट कर लो। लोगों को, गरीब है, मजबूर है, लाचार है, तो उसको जो है सुविधाएं उपलब्ध कराओ, उसकी जरूरतें पूरी करो, उसको जो है धन संसाधन या बाकी की चीजें उपलब्ध कराओ, लेकिन आप किसी के टैलेंट के साथ छेड़छाड़ मत करो, टैलेंट के साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं ये बहुत बुरा होगा इसका अंजाम। अब बोलते हो हम विश्वगुरु बनेंगे, अरे दोगलो कभी विश्वगुरु नहीं बन सकते। इस तरह की हरकत जो -40 पाने वाले के बच्चे को तुम जो है डॉक्टर के एमडी का जो है डिग्री के लिए जो है उसको नॉमिनेट करते हैं, एमडी के लिए जो है उसका एडमिशन कर रहे हो, वो क्या ऑपरेशन करेगा? वो एक थोड़ा फुंसी ऑपरेशन करने लायक नहीं है अगर -40 पाता है, और उसको जो है उसका तुम समर्थन करते हो। अरे पढ़ाओ लिखाओ, फ्री में शिक्षा दे दो, सब कुछ जो है एकदम नल्लों को एकदम जो है जो मर्जी हो दे दो, लेकिन कम से कम टैलेंट की तो कदर करो। वरना देश में जो है नॉन प्रोडक्टिव जितने भी बढ़ते जा रहे हैं ना, ये जो है एक तरह से कचरा बढ़ता जा रहा है। आज जो है ना ये खाली बैठे हैं, आज यहाँ प्रदर्शन, कल वहां प्रदर्शन, अरे चाय कॉफी नाश्ते में बिक रहे हैं, फ्री की फुकट की रिजर्वेशन की वजह से इनको कुछ ना कुछ मिल रहा है, खाना राशन, और उसके बाद कुछ ना कुछ जो है स्कॉलरशिप और कोई ना कोई स्कीम इनके लिए आती रहती है, तो खा पी रहे हैं, चल रहा है। तो भाई साहब ये रिजर्वेशन इन सब चीजों में एटलीस्ट खत्म कर दो, कम कर दो। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने परमानेंट रिजर्वेशन के लिए नहीं बोला था, रिजर्वेशन उन्होंने बोला था कि अगले 10 साल तक के लिए एटलीस्ट जो है सबको बराबरी में लाया जा सके। तो भाई साहब बराबरी में लाने के लिए 10 साल नहीं 70 साल हो चुके हैं, काफी था। अगर आप लगातार जो है ना 2-4 हजार साल भी गधे और घोड़ों को एक रेस में शामिल करोगे, कभी गधे घोड़े की बराबरी नहीं कर पाएंगे। जो गधे हैं वो गधे ही रहेंगे, जिनको घोड़ा बनना था वो बन चुके हैं। तो इसलिए अब ये जो है ना इस पे जो है चर्चा होनी चाहिए। अगला प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, सीधे जो है इस पे जो है अगला जो है ना वार होगा इस पे। ये समझ लीजिए कि सबसे भारत में आज मैं वार्न कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि जितने भी नेता हैं इनके खिलाफ जो सबसे बड़ा गृह युद्ध होने वाला है, पहले तो नेता ही सबसे पहले मारे जाएंगे। जो युद्ध होगा ना सबसे पहले इसी कारण से होगा, जो तुम लोगों की ये दोगली वाली नीति है, जो ये रिजर्वेशन को लेकर जो है दोगलापन तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है कि बस तुम वोट बैंक के लिए सही क्या है वो कभी नहीं बोलोगे। बस जहां वोट बैंक बन रहा है गलत है बोलो, लोगों के हितों की रक्षा नहीं है बोलो, लोगों का नुकसान हो रहा है तो भी बोलो, क्योंकि तुम्हारा फायदा हो रहा है। तो ये जो अपने फायदे के लिए ना लोगों को लड़ा रहे हो, उल्टे सीधे उनको जो है मैनिपुलेट कर रहे हो ना, ये करना बंद कर दो। और हम प्रधानमंत्री जी से भी जो है निवेदन करना चाहेंगे, आपको जनता ने चुन के आपको इतने बड़े मतलब एक तरह से देश का मुखिया बनाया है, तो प्लीज इन सब चीजों पर रिव्यू करो। इतना जल्दी जो है डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप 370 हटा सकते हो तो ऐसी छोटी मोटी चीजें हटा सकते हो। अरे मतलब क्या आप क्या चाहते हो कि जब कब्र पे आप जो है जाओ तो मतलब प्रधानमंत्री के रूप में जो है आपको दफनाया जाए, कि भारत के प्रधानमंत्री की आज हत्या हो गई, आज मौत हो गई और वो दफनाए जा रहे हैं। अरे इतना तो शर्म करिए, इतना तो सोच लीजिए कि भाई मेरे क्या सही है क्या गलत है, इतना तो रिव्यू कर लीजिए। कौन किसके ऊपर अत्याचार किया, कब अत्याचार किया, बताओ ना। हम जब से पैदा हुए कभी किसी ने किसी भी जात को लेकर इस तरह की कोई अत्याचार नहीं हुए, जबरदस्ती की बातें हैं। अत्याचार तो आज भी हो रहा है भाई। एक वॉचमैन है, पता लगा ब्राह्मण है, एक जो है क्या कहते हैं वॉचमैन है क्षत्रिय है या वैश्य है, कोई भी है, पता लगा बस उसके लिए उसके साथ तो भी अत्याचार हो रहा है। पैसे वाला जो है गरीब के ऊपर अत्याचार आज भी तो कर रहा है, तो रिजर्वेशन तो उसको भी करना चाहिए। जो भी आदमी गरीब है उसको उस कैटेगरी में डाल दो ना। ये 10% का ये रिजर्वेशन दे दो कि गरीब, हाँ ये ओपन है गरीब है इसको रिजर्वेशन। अरे काहे का रिजर्वेशन, क्यों रिजर्वेशन? मतलब आपको गधों की फौज तैयार करनी है, नल्लों की फौज तैयार करनी है? इस पर विचार करिए।
अगर नहीं विचार करेंगे ना तो बहुत बड़ा वार छिड़ेगा इस देश में। इस देश को कई टुकड़े होने में ज्यादा समय नहीं लेगा। कि ये मैं सिर्फ जो है ना लोगों के बीच में जाकर एनालाइज करके ये डेटा आपको बता रहा हूं। ये लोगों के अंदर का गुस्सा, अभी ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा जो है किसी इस्तीफे से या किसी के जो है मनाने से या किसी के जूस पिलाने देने से कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए जो है जितना जल्दी हो सके इस पे काम करिए और इसको जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता लाइए कि भाई कैसे जो है इसको सुधारा जा सकता है, कैसे जो है सबको बैलेंस इक्वलिटी पे लाया जा सकता है। बाकी मैं गरीबों के विरोध में बिल्कुल नहीं। जो गरीब है, जरूरतमंद है, उसकी सारी जरूरतें पूरी की जाए, लेकिन टैलेंट के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर जितना क्षमता है, भगवान ने जितना जो है बुद्धि दी है, भगवान ने जितनी उसके अंदर प्रतिभा दी है, उसका सही इस्तेमाल और उसका सही स्थान उसको मिलना चाहिए। धन्यवाद।